प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते आ रहे होंगे। बच्चों, ये वीडियो जो है मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ और चूँकि चैप्टर लंबा है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा समझाने में टाइम लग रहा है, इसलिए वीडियो के कई सारे पार्ट्स बन रहे हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा है गुरुत्वाकर्षण कक्षा 9। तो ये कक्षा 9 के विज्ञान का एक पार्ट है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, उसका वीडियो है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये वीडियो इस पार्ट का पार्ट 3 है, ठीक है। तो अभी तक मैंने पार्ट 2 तक चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 2 तक, आप चैनल में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि पिछले लेक्चर में हम लोग अर्थात प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या समझे थे। तो उस लेक्चर में हम लोग समझे थे बच्चों, आपको मैंने समझाया था केपलर के नियम के बारे में। मैंने आपको केपलर के नियम के बारे में समझाया था और ये भी बताया था कि केपलर जो थे वो ग्रहों के गति से संबंधित नियम इन्होंने दिया था, है ना। ग्रहों के गति से संबंधित इन्होंने नियम दिया था। और कितने नियम दिए थे? तो इन्होंने नियम दिए थे 3, और तीनों नियम के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था। और उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपने देख लिया है, तभी आप इस वीडियो पे आए हैं। और यकीन मानिए इस चीज़ को समझने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो की बहुत सारी चीज़ें इसमें लागू होंगी, ठीक है। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी जो है उस वीडियो का इसमें लगेगा, तो देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अब बातचीत करते हैं अपने इस पार्ट 3 पर, और कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करना है उसको समझते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं कि यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं कक्षा 9 के विज्ञान विषय का कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूं और बहुत ही अच्छे से समझाता भी हूं और समझाया भी हूं। आप वीडियो में देखिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। तो मैं आपको बताते चलता हूँ कि देखिए क्या पढ़ना है। हम लोगों को आज की इस वीडियो में पढ़ना है मुक्त पतन के बारे में। किसके बारे में बताइए? मुक्त पतन के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुक्त पतन, है ना। मुक्त पतन के बारे में पढ़ना है। तो मैं चलिए थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि मुक्त पतन क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में इसकी थोड़ी सी परिभाषा मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि परिभाषा इसकी क्या हो सकती है। मैं शॉर्टकट में परिभाषा लिखने का प्रयास करूँगा ताकि आपके पेपर में पूछा जाए तो आप जल्दी से ये परिभाषा याद कर पाएँ और इसको लिख पाएँ। तो इसकी परिभाषा है किसी वस्तु का पृथ्वी के, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गुरुत्वीय बल के प्रभाव में ठीक है, प्रभाव में पतन, ठीक है। पतन माने यहाँ पर अर्थ है गिरना, है ना, गिरना, ठीक है। पतन अर्थात गिरना मुक्त पतन कहलाता है, मुक्त पतन कहलाता है, पतन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी परिभाषा। इस परिभाषा को आपको याद करना है। तो मैंने क्या बताया इस परिभाषा में, ध्यान से देखिएगा। तो इस परिभाषा में मैंने आपको समझाया मुक्त के पतन के बारे में कि मुक्त पतन क्या होता है। अब चलिए मैं इसको दूसरे कलर से आपको समझा देता हूँ। देखिए, मुक्त पतन का मतलब है कि किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में, ठीक है, गिरना जो होता है ना, वही क्या है, मुक्त पतन कहलाता है। अब इस चीज़ को चलिए हम लोग समझ लेते हैं एक डायग्राम बना करके, है ना, एक चित्र बना करके समझ लेते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक है। समझा रहा हूँ आपको, समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि ये जो है वो पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है। और ये कोई पिंड है, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या, बताइए, कोई पिंड है, ये पिंड है। अब इस पिंड को क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो कैसे आएगा? तो याद रखिएगा कि पृथ्वी क्या करती है, ऊपर जो वस्तुएं होती हैं उसके ऊपर एक बल लगा करके उसको अपनी तरफ खींचती है। तो वो कौन सा बल लगाती है? तो वो बच्चों लगाती है बल गुरुत्व बल, ठीक है, या गुरुत्वीय बल। कौन सा बल लगाएगी पृथ्वी, बताइए? गुरुत्वीय बल लगाती है। पृथ्वी जो है, जो धरती है, वो गुरुत्वीय बल लगाती है और गुरुत्वीय बल लगा करके पिंड को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो अब बताइए, जब गुरुत्वीय बल लगा करके क्या करेगी, पिंड को अपनी तरफ खींचेगी, तो पिंड क्या करेगा, इस तरीके से खींचता हुआ किधर आ जाएगा, बताइए? धरती पर चलाएगा। और पिंड धरती पर इस तरीके से खींचता हुआ चलाएगा, अर्थात पिंड का पतन होने लगेगा, अर्थात पिंड गिर जाएगा। और इस प्रकार का पतन और इस प्रकार का गिरना ही बच्चों कहलाता है मुक्त पतन। अब उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। वही यहाँ पर लिखा गया है कि मुक्त पतन कहलाता है। मैंने क्या समझाया? मैंने समझाया कि मान लेते हैं पृथ्वी है
और पृथ्वी क्या करती है, किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है जिस बल से, उस बल का नाम है गुरुत्वीय बल। तो पृथ्वी क्या करती है, गुरुत्वीय बल से इस पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो ये पिंड क्या होगा बताइए, इसकी तरफ खींचा हुआ नीचे चला आएगा, मतलब इस तरीके से गिरने लगेगा। गिरने लगने का हम क्या कहेंगे, मतलब पतन होने लगेगा, मतलब इस पिंड का पतन होने लगेगा पृथ्वी की तरफ, अर्थात ये पिंड पृथ्वी की तरफ गिरने लगेगा। और इस प्रकार का पतन ही क्या कहलाता है बताइए, मुक्त पतन कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसमें कुछ चीज़ों को और समझना होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। चलिए, तो मैं अब क्या करता हूँ, पेन का कलर बदल लेता हूँ, देखिएगा। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि जो पिंड होता है ना, क्या होता है बताइए, जो पिंड होता है, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो पिंड है, इस पिंड का वेग बदलता रहता है लगातार, है ना। वेग जो है वो लगातार बदलता रहता है, लगातार बदलता रहता है, बदलता रहता है। पिंड का वेग लगातार बदलता रहता है, लेकिन का मतलब क्या है, लेकिन जो पिंड की वेग की दिशा है ना, वो नहीं बदलती है। वेग की जो दिशा है, वेग की दिशा अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित का मतलब क्या होता है, न बदलना, अपरिवर्तित, ठीक है, अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, ये तो है, ठीक है, अपरिवर्तित रहती है। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको बच्चों ये समझाया है कि इस तरीके से पिंड जब नीचे गिरता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से पिंड का पतन होता रहेगा, तो पिंड का जो वेग होता है वो तो लगातार बदलता रहेगा, लेकिन उसके वेग की जो दिशा होती है वो अपरिवर्तित होती है। चलिए अब इस चीज़ को समझ लेते हैं कि क्या मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि पिंड का जो वेग होता है, ठीक है, वो लगातार क्या होगा, बदलता रहेगा। आप जान ही रहे हैं कि जितना पिंड नीचे आएगा उतने ही ज़्यादा गुरुत्वीय बल से पृथ्वी उसको और खींचेगी, तो गुरुत्वीय बल का मान बढ़ेगा तो उसका वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी और भी तेज़ी से नीचे पिंड आएगा। तो पिंड का लगातार वेग बदलता रहेगा, लेकिन जो पिंड के वेग की दिशा होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है मुक्त पतन में, कि जो पिंड के वेग की दिशा होती है वो अपरिवर्तित रहती है, मतलब वो बदलती नहीं है। अब चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने लिखा है कि पिंड का वेग बदलता रहता है, यानी यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है बच्चों वेग में परिवर्तन, ठीक है। वेग में क्या देखने को मिल रहा है बताइए, परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वेग में परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो एक चीज़ और देखिए, क्या देखना है, देखना ये है कि पिंड क्या करेगा, जब यहाँ से यह इस धरती पर आएगा तो यहाँ से यहाँ आने में कुछ ना कुछ उसको समय भी तो लगेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेग में परिवर्तन भी हो रहा है पिंड की, और कुछ ना कुछ टाइम भी लग रहा है यहाँ तक पहुँचने में, धरती तक। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर दिखा देंगे कि जो टाइम लग रहा है वो क्या है, वो टाइम आ जाएगा यहाँ पे वेग में परिवर्तन के नीचे। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए। तो जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, वो टाइम आ जाएगा वेग में परिवर्तन के नीचे। टाइम माने क्या होता है बताइए, समय, तो वो समय आ जाएगा यहाँ। और आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि वेग में परिवर्तन बटे समय का मतलब क्या होता है, त्वरण। क्या होता है बताइए, त्वरण होता है। तो हम यहाँ पर इसके बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्वरण। यानी हमने क्या देखा, हमने देखा कि मुक्त पतन में क्या उत्पन्न हो जा रहा है, त्वरण उत्पन्न हो जा रहा है, अर्थात मुक्त पतन में त्वरण भी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। और वो जो त्वरण होता है बच्चों, उस त्वरण को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण कहते हैं बताइए, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। ऐसे त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। अभी एक टॉपिक हम लोगों को मिलेगा गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, तो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में और ज़्यादा वहाँ पर हम डिटेल में जानकारी लेंगे। तो मैंने जो चीज़ समझाया एक बार चलिए रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि हम लोगों को पढ़ना था मुक्त पतन के बारे में। तो मुक्त पतन की परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में, ठीक है, मैं आपको समझा ही रहा था कि पृथ्वी क्या करती है, गुरुत्वीय बल से खींचती है किसी चीज़ को। तो वही यहाँ पर लिखा है कि किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में पतन यानी गिरना क्या कहलाता है, मुक्त पतन कहलाता है। मतलब क्या है कि ये पृथ्वी है और ऊपर ये पिंड है, तो पृथ्वी क्या करेगी, इस पिंड के ऊपर गुरुत्वीय बल लगाएगी और गुरुत्वीय बल लगा करके इस पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, इस पिंड को अपनी तरफ खींचेगी। तो पिंड क्या होगा, इसकी तरफ खींचता हुआ चला आएगा, मतलब पिंड इसकी तरफ गिरने लगेगा, और गिरने का मतलब ही क्या है, पतन होना, अर्थात ऐसे पतन को हम क्या कहेंगे, मुक्त पतन कहेंगे। और मैंने बोला कि इस दशा में क्या होता है, पिंड का वेग जो होता है वो लगातार बदलता रहता है, लेकिन वेग की दिशा अपरिवर्तित रहती है, अर्थात वेग की दिशा बदलती नहीं है। हमने देखा कि वेग तो लगातार बदल रहा है, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेग में परिवर्तन। और मैंने आपको एक चीज़ और समझाया कि पिंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में कुछ ना कुछ टाइम लेगा, तो उस टाइम अर्थात समय को हमने कहाँ लिख दिया, नीचे लिख दिया। अब हमने देखा कि जो वेग में परिवर्तन होता है और नीचे जो समय आ गया वो किसके बराबर है, त्वरण के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्वरण। और जो वास्तव में बच्चों ये त्वरण होता है वो होता है गुरुत्वीय त्वरण, और उसको हम प्रदर्शित करते हैं अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर जी से। तो ये याद रखेंगे। अब जाकर के हम लोगों का खत्म हुआ मुक्त पतन के बारे में, ठीक है। अब ये देखते हैं कि मुक्त पतन के बाद और क्या चीज़ है। तो मुक्त पतन के बारे में, मुक्त पतन के बाद बच्चों हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो आइए गुरुत्वीय त्वरण के बारे में समझ लेते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ठीक है। चलिए,
अब देखिए एक चीज़ छूट गया है, मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमने लिख रखा था ये भी कि गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर और देख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जो जी है ना बच्चों, इसका मात्रक जो होता है, ठीक है, मात्रक वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ याद रखना है आपको। क्या होता है बताइए? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और गुरुत्वीय त्वरण हेडिंग लगाते हैं और समझते हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो हम लोगों को बात करना है गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गुरुत्वीय त्वरण। आइए गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पहले लिख लेते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो चलिए इसके लिए हम लिखेंगे कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं में, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्वतंत्र, इसका मतलब आप याद रखिएगा स्वतंत्र है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के, इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, बल के कारण, है ना, बल के कारण, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और मैंने आपको बता ही दिया था कि इसको हम क्या करते हैं, अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या याद रखना है कि इसकी दिशा जो होती है, गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा होती है वो सदैव केंद्र की तरफ होती है। तो इसकी दिशा सदैव, मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर सदैव केंद्र की तरफ होती है। केंद्र के तरफ अथवा की तरफ दोनों लिख सकते हैं, की तरफ होती है, ठीक है, होती है। चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं। मैंने क्या समझाया गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आपको कि जो गुरुत्वीय त्वरण है क्या है। तो मैंने बताया कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं में पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न जो त्वरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे हम सदैव क्या प्रदर्शित करते हैं, किस अक्षर से, तो अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर जी से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो दिशा होती है वो सदैव कहाँ होती है, केंद्र की तरफ होती है। इसी चीज़ को मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ, गुरुत्वीय त्वरण को समझिएगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था कि ये इस तरीके से पृथ्वी है। चलिए मान लेते हैं कि ये क्या है, बताइए, इस तरीके से पृथ्वी है ना। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब ये मान लेते हैं कि इस तरीके से क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। पिन का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया है। ये इस तरीके से पृथ्वी हो गई। और ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु है या पिंड है, ठीक है। तो चलिए इसको मान लेते हैं कि ये क्या होता है, ये पिंड है। तो ये तो हो गया पिंड और ये क्या हो गई, पृथ्वी। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि पृथ्वी क्या करती है, जिस बल से किसी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है उस बल को हम कौन सा बल कहते हैं, बताइए, गुरुत्वीय बल, है ना। उसको हम कहेंगे कौन सा बल है, बताइए, गुरुत्वीय बल है। तो वो बल कैसा बल हो जाएगा, बताइए, गुरुत्वीय बल हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया गुरुत्वीय बल। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि पृथ्वी है और पृथ्वी क्या करती है, किसी पिंड को जिस बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है उस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। और इसी गुरुत्वीय बल के कारण क्या होता है, वह पिंड जो होता है वो इसके तरफ गिरने लगता है, पृथ्वी की तरफ आने लगता है। इस पिंड का पृथ्वी की तरफ क्या होने लगता है, पतन होने लगता है। और इस पिंड के पतन की वजह से बच्चों क्या होता है, बताइए, इस पिंड के पतन की वजह से, यानी पिंड के गिरने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है एक प्रकार का त्वरण। क्या उत्पन्न हो जाता है, बताइए, एक प्रकार का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और इसी त्वरण को हम कौन सा त्वरण कहते हैं, बताइए, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो ये चीज़ हमने आपको समझा दिया कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ठीक है। मैंने क्या समझाया कि पृथ्वी है, ये पिंड है, पृथ्वी क्या करती है, जिस बल से इस पिंड को खींचती है उस बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। और मैंने बताया कि जब गुरुत्वीय बल से इस पिंड को पृथ्वी खींचेगी तो ये पिंड इसकी तरफ नीचे गिरने लगेगा, इसका पतन होने लगेगा, अर्थात यहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। त्वरण क्यों उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए उत्पन्न हो जाएगा कि जैसे जैसे पिंड नीचे आता जाएगा इसका वेग बढ़ता जाएगा, ठीक है, वेग बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। और त्वरण उत्पन्न होने की वजह से क्या है, ठीक है, उस त्वरण को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। तो इस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण को हम परिभाषित कर सकते हैं। और फिर चलिए मैंने आपको समझाया कि गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, बताइए, स्मॉल जी से, ठीक है, अंग्रेजी के स्मॉल जी से प्रदर्शित करेंगे। और मैंने आपको समझा दिया था कि इसकी जो दिशा होती है वो कहाँ होती है, सदैव केंद्र की तरफ होती है। अभी हम लोगों ने लिख करके देखा था कि इसकी दिशा कहाँ होगी, बताइए, केंद्र की तरफ होगी, या केंद्र की ओर भी लिख सकते हैं, है ना, केंद्र की ओर इसकी दिशा होती है। तो ये हो गया। अब आइए हम लोग देख लेते हैं
गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र निकाल लेते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा ये गणितीय व्याख्या करने जा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। तो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र निकालने के लिए देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि गुरुत्वीय बल की वजह से जो है, कौन सा बल बताइए, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, इसी बल से पृथ्वी क्या कर रही थी, पिंड को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, खींच रही थी। और गुरुत्वीय बल की वजह से ही क्या उत्पन्न हो जा रहा था, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम किससे लिख रहे थे बताइए, अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर जी से लिख रहे थे। ठीक है, तो अब चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं। हमने क्या देखा कि पृथ्वी क्या कर रही थी, गुरुत्वीय बल से क्या कर रही थी, अपनी तरफ चीज़ों को खींच रही थी। चलिए इस चीज़ को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक डायग्राम ही बना देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। चलिए देखिए जैसे होगा क्या, होगा ये कि समझिए इस चीज़ को कि, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से, देखिएगा ध्यान से। तो ऐसे कुछ बना लेते हैं अपना डायग्राम। चलिए मान लेते हैं कि ये क्या है, ये इस तरीके से मान लेते हैं कि ये अपनी पृथ्वी है ना, पृथ्वी हो गई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है, और पृथ्वी का ये देखिए ये हो गया केंद्र, केंद्र का नाम हमने दे दिया ओ। ठीक है, और केंद्र से जो है इस पृथ्वी के ये जो देख रहे हैं ना ऊपरी वाला भाग, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी दूरी हम मान लेते हैं कि क्या है, कैपिटल आर है, अथवा मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। मैंने आपको क्या समझाया कि पहले तो हमने आपको पृथ्वी बना के दिखाया, पृथ्वी का केंद्र जो है वो ओ है। ठीक है, और पृथ्वी की जो सतह की दूरी है वो मान लेते हैं आर है, अर्थात पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, और इस तरीके से आप लिख लेते हैं कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो कैपिटल यम है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल यम हो गया। अब इस पृथ्वी के ऊपर हम क्या करते हैं, कोई वस्तु रख देते हैं। तो आइए मैं दूसरे कलर से कोई वस्तु रख देता हूँ, वस्तु माने पिंड। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर कोई दूसरे कलर से मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पर कोई वस्तु अथवा पिंड रख दिया, और इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल यम है। ठीक है, अभी तक हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको समझाया कि पृथ्वी है, ठीक है, जो पीले कलर से बनी हुई है, ये पृथ्वी का केंद्र ओ है, और केंद्र ओ से आर दूरी पर यानी आर त्रिज्या पर, ठीक है, देखेंगे पृथ्वी का क्या है, सतह है, और इसी सतह पर क्या है, एक और वस्तु रखी हुई है, अर्थात एक और पिंड रखा हुआ है, और इसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल यम है। और जो कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है बताइए, कैपिटल यम है। अब देखिए होगा क्या, अब होगा ये बच्चों की ये जो पिंड रखा हुआ है ना, इस पिंड को पृथ्वी क्या करेगी, गुरुत्वाकर्षण बल लगाकर अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ लगा करके खींचेगी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गुरुत्व बल लगा करके अपनी तरफ पृथ्वी क्या करेगी बताइए, खींचेगी। तो जब गुरुत्व बल अपनी तरफ पृथ्वी लगा करके खींचेगी, मतलब ये पृथ्वी जो है वो इस पिंड के ऊपर गुरुत्व बल लगा करके अपनी तरफ खींचेगी। तो अपनी तरफ खींचेगी, तो अभी आपको समझाते आ रहे हैं कि गुरुत्वीय बल की वजह से ही क्या उत्पन्न हो जा रहा है बताइए, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जा रहा है, जिसको हम स्मॉल जी से लिखते हैं। तो पृथ्वी क्या कर रही है, गुरुत्व बल लगा करके अपनी तरफ खींच रही है। तो गुरुत्व बल लगा करके अपनी तरफ खींच रही है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा क्या कर रही है, खींच रही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम किससे लिखेंगे, एफ से लिखेंगे, और वो जो बल होता है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे एम और जी। अब क्यों लिखेंगे भैया एम और जी, तो इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो बल होता है बच्चों ना, उस बल का सूत्र ही होता है, क्या होता है, द्रव्यमान, और गुणे में क्या होता है बताइए, त्वरण होता है। तो ये बल का क्या होता है, सूत्र होता है। और यहाँ पर जो बल उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। मैं आपको क्या समझाया हूँ कि पृथ्वी का केंद्र है, केंद्र से ये आर त्रिज्या पर ये पृथ्वी की सतह है, इस पर कोई वस्तु रखी है या कोई पिंड रखा है, इसका द्रव्यमान स्मॉल यम है। अब पृथ्वी क्या करेगी, इस स्मॉल यम द्रव्यमान के पिंड को अपनी तरफ खींचेगी, और खींचेगी तो जिस बल से खींचेगी उस बल को हम कहेंगे गुरुत्वीय बल, और गुरुत्वीय बल की वजह से यहाँ पर त्वरण उत्पन्न होगा, वो त्वरण होगा गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम स्मॉल जी से लिखेंगे। और जिस बल से खींच रही है वो गुरुत्वीय बल है या वही गुरुत्वाकर्षण बल है, और गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका सूत्र है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो तो क्या हो जाएगा, स्मॉल यम हो जाएगा, और जिस त्वरण से खींच रही है उस त्वरण का मान क्या है बताइए, स्मॉल जी है। और जो बल है उसको हम किससे दिखाएंगे बताइए, एफ से दिखाएंगे। तो ये बन गया इस तरीके से, क्या बन गया एफ इक्वल टू एम और जी। अब इसको हम कह लेते हैं कि समीकरण नंबर फर्स्ट है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया। ठीक है, अब चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है कि आपको समझ में ना आया होगा, फिर से देखिए बता देता हूँ। ये पृथ्वी थी, ठीक है, पृथ्वी का ये केंद्र था, केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर, अर्थात केंद्र से कैपिटल आर त्रिज्या पर जो है ये पृथ्वी की सतह है, इस पर कोई पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान स्मॉल यम है। अब पृथ्वी क्या करेगी बताइए, इस स्मॉल यम वाले पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो आकर्षित करेगी मतलब खींचेगी, तो जिस बल से खींचेगी वो बल क्या होगा, गुरुत्वीय बल होगा। और आप जान ही रहे कि गुरुत्वीय बल की वजह से गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लिखेंगे बताइए किससे, स्मॉल जी से। तो हमने गुरुत्वीय त्वरण को लिख दिया स्मॉल जी से, और जिस बल से पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही इस वस्तु को ना, उसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब ये बल हो जाएगा, और बल का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हमने यहाँ पर लिख दिया गुरुत्वाकर्षण बल के लिए एफ,
ठीक है। और जो द्रव्यमान है वो इस पिंड का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, और जिस त्वरण से खींच रही है वो त्वरण क्या है बताइए, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। जिस बल से खींच रही है वो गुरुत्वीय बल है, उसी की वजह से गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर जो त्वरण है बच्चों क्या है, स्मॉल g है। तो हमने इस तरीके से आपस में मिला दिया इसको, अर्थात मैंने गुणा कर दिया कि F = mg, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो समीकरण नंबर क्या बन गया, फर्स्ट बन गया, ठीक है। और आप जान ही रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सार्वत्रिक नियम में कि एक और फार्मूला निकला था। वो फार्मूला क्या था बताइए, F = G फिर M स्मॉल m और नीचे क्या था बताइए, R का स्क्वायर, ठीक है। और G स्मॉल m स्मॉल m बटे R का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि अब देखेंगे आप ध्यान से, तो ये तो एक खुद ही पिंड है और ये पृथ्वी क्या है बताइए, एक पिंड है। अब इन दोनों पिंडों के बीच में क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो उस गुरुत्वाकर्षण बल को हम इस सूत्र से दिखाए हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जब आएगा तो मैंने आपको समझाया था कि इसमें एक तो स्थिरांक आएगा ही, दूसरा एक इसका द्रव्यमान आएगा पृथ्वी का M, इस पिंड का द्रव्यमान आएगा स्मॉल m, और इनके मध्य की दूरी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि समीकरण नंबर क्या है बताइए, 2 है। अब समीकरण और 1 और 2 को देखेंगे तो दोनों तरफ इसका बायां पक्ष क्या है, बराबर है। तो दायां पक्ष भी क्या होगा बताइए, बराबर होगा। तो आइए दाएं पक्ष को हम कर लेते हैं बराबर, ठीक है। दाएं पक्ष को जब हम बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए दाएं पक्ष को हम बराबर कर लेते हैं। बाएं पक्ष बराबर है तो हम लिखेंगे दाएं पक्ष भी बराबर होगा। दाएं पक्ष में क्या आएगा, दाएं पक्ष में आएगा m और g इक्वल टू इधर क्या आया देखिए, इधर है G फिर है M स्मॉल m और नीचे क्या बताइए, R का वर्ग है। अब इसमें से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, चलिए उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, अर्थात कट जाती हैं। देखते हैं तो स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा। क्या बचा आपके पास, देखिए आपके पास बचा G इक्वल टू G फिर यहाँ पर M और नीचे क्या बचा बताइए, R का स्क्वायर। तो ये निकल गया किसका बताइए, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि ये सूत्र किसका है बताइए, गुरुत्वीय त्वरण का है। तो ये आपके सामने इस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र निकल करके चला आता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसी चीज़ को कि स्मॉल g इक्वल टू G M और नीचे R का स्क्वायर। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण को। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है। चलिए मैं आपको फटाक से समझा देता हूँ 1 मिनट में। और देखिए मैंने आपको क्या समझाया था कि ये धरती है, ठीक है। इसका द्रव्यमान m है और धरती से R त्रिज्या की दूरी पर, ठीक है, R त्रिज्या की दूरी पर कोई एक और पिंड है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक है। अब धरती क्या करेगी, इस पिंड को अपनी तरफ खींचेगी। तो किस बल से खींचेगी, गुरुत्वीय बल से खींचेगी। तो अब जान रहे गुरुत्वीय बल की वजह से क्या होता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि जिस बल से खींचती है गुरुत्वीय बल से, उसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात क्या हो जाएगा बताइए, बल, और बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो इसकी हम बात कर रहे हैं, तो बल के लिए तो हम F लिख देंगे, और द्रव्यमान इसका क्या है बताइए, स्मॉल m है, और त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है गुरुत्वीय त्वरण है, तो उसको हम G से लिख देंगे। तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। फिर आपको मैंने समझाया कि अब देखेंगे तो ये पृथ्वी खुद ही एक पिंड हो गई, और ये जो पिंड रखा है ये तो पिंड है ही है। अब इन दोनों के मध्य में क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो उस गुरुत्वाकर्षण बल को हम कैसे दिखाते हैं बताइए। गुरुत्वाकर्षण बल को निकालने के लिए हमने नियम निकाला था कि फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में निकाला था हम लोगों ने कि एक तो G आएगा, ठीक है, जिसको स्थिरांक कहते हैं, और एक इसका द्रव्यमान आएगा M, एक इसका द्रव्यमान आएगा, और इनकी जो त्रिज्या है पृथ्वी की उसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। हमने देखा कि समीकरण 1 समीकरण 2 में F बराबर है, तो हमने इसको भी बराबर किया, जो कट गया उसको मैंने काट दिया, जो बचा वही हमारा क्या बताइए, आंसर है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पीछे के लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। देखिए पीछे के लेक्चर से ये चीज़ आया हुआ है। अब जो बच्चा नहीं देखा उसको समझ में नहीं आएगा कैसे आया हुआ है, तो इसको देख लेने के बाद पिछले लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, पार्ट 2 को, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतना चीज़ हम लोग समझ गए कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके कुछ चीज़ों को और समझते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेडिंग, पृथ्वी की ओर गिरते हुए, चलिए मैं लिख देता हूँ, पृथ्वी की ओर, समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। पृथ्वी की ओर गिरते हुए पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड का त्वरण, ठीक है, पिंड का त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए मैंने क्या लिखा है इस चीज़ को समझते हैं। देखिए अब आपको समझाने जो जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा। होता क्या है
कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं, हालांकि टीचर भी नहीं जान पाता तो बता नहीं पाता है। देखिए अब मान लेते हैं कि ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ बोल रहा हूँ। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर दो पिंड हैं, एक ये पिंड है और एक ये पिंड है, ठीक है। इस पिंड को मान लेते हैं कि ये जो है वो है 20 किलोग्राम का, है ना, 20 किलोग्राम का। ये जो पिंड है इसको मान लेते हैं कि ये है 60 किलोग्राम का, ठीक है। अब इन दोनों पिंडों को इस धरती पे गिरना है। ये रही धरती, मान लेते हैं कि ये क्या है, धरती है। इस धरती पर पिंड को गिरना है, ठीक है। पृथ्वी है, पृथ्वी पर पिंड को गिरना है। अब ये पूछा जाता है कि बताइए दोनों पिंड को एक साथ छोड़ा जाए एक ही टाइम पर तो कौन सबसे पहले आएगा। तो बच्चे बता देते हैं कि सर ये 60 किलोग्राम वाला जो पिंड है यही पिंड आएगा। अब उनसे रीजन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो कहते हैं कि 60 किलोग्राम वाला जो पिंड है ना, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। इसका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। और लोगों को लगता भी है ये सही है, क्योंकि जो ज़्यादा जिसका द्रव्यमान है वो जल्दी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, दोनों पिंड एक ही साथ आते हैं। दोनों के दोनों पिंड क्या होते हैं बताइए, एक ही साथ आते हैं, ठीक है, एक ही साथ आते हैं। अब आपने प्रैक्टिकल करके देखा भी होगा तो आपको तो यही वाला पिंड जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों है आपको समझाता हूँ। देखिए ऐसा इसलिए है ना कि इस पिंड का अगर द्रव्यमान ज़्यादा है ना तो इस पर हवा कुछ बल नहीं लगा पाएगी, इस पर हवा कुछ रुकावट नहीं डाल पाएगी, ठीक है। और इसका द्रव्यमान अगर कम है ना तो कुछ ना कुछ गिरते समय हवा भी क्या करेगी, इसके ऊपर बल लगाएगी, तो ये थोड़ा सा लहराने लगेगा। तो लहराने से क्या होता है कि इसको धरती पर आने में कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन यही हम क्या करें, यहाँ से हवा को हटा दें, हवा को हटा दें अर्थात निर्वात बना दें, और निर्वात में ले जाकर के दोनों पिंडों को एक साथ गिराएं तो दोनों एक ही टाइम पर धरती पर आ पहुँचेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया कि क्या है। मैंने बताया कि इसका द्रव्यमान कम होने की वजह से हवा कुछ इसके ऊपर बल लगाएगी, इसको कुछ रोकेगी तो थोड़ा सा लहराने लगेगा। आपने कागज़ को देखा है ना, अगर कागज़ को और ईंटे के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए छत से नीचे तो कागज़ लहराता हुआ इस तरीके से आएगा, ऐसे ऊपर से लहराता हुआ नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि हवा क्या करती है, थोड़ा सा उस कागज़ के ऊपर बल लगा करके उसको इधर उधर घुमाने का प्रयास करेगी। लेकिन जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसको हवा क्या करेगी, बल नहीं लगा पाएगी, हवा क्या करेगी, उसको धकेल नहीं पाएगी, तो वो सीधे के सीधे नीचे चला आएगा। तो वही हम आपको समझा रहे हैं कि उस दशा में आप जो कागज़ है ना, उस कागज़ का मुक्त पतन नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कागज़ का मुक्त पतन नहीं हो रहा है, क्योंकि हवा भी क्या करे उसके ऊपर कुछ ना कुछ दाब लगा दे रही है, बल लगा दे रही है, तो वो थोड़ा सा ऐसे लहराने लग रहा है। लेकिन उसका मुक्त पतन होने लगे अर्थात वहाँ पर हवा का कोई दाब ना हो, हवा को हटा ही दिया जाए, निर्वात में पहुँचा दिया जाए, अर्थात जहाँ पर हवा ना हो, ठीक है, वहाँ से दोनों पिंड को एक ही टाइम पर गिराएंगे तो दोनों पिंड धरती पर एक ही समय पर पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। तो अगर कोई पूछ लेता है कि बताओ कौन सा जल्दी पहुँचेगा, तो उससे पूछेंगे कि कहाँ की बात कर रहे हैं, निर्वात की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बात कर रहे हैं पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो अगर वो कहेगा निर्वात तो आप कहेंगे कि वो दोनों पिंड एक ही साथ गिरेंगे, और कहेगा कि धरती की बात कर रहे हैं तो कह दीजिएगा कि सबसे पहले ऐसा है कि सबसे पहले कौन गिरेगा, वही गिरेगा। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा किसके में, कागज़ वाले में, ठीक है, या जिसका द्रव्यमान कम होगा उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका मुक्त पतन नहीं होगा। लेकिन निर्वात में गिराएंगे तो उसका मुक्त पतन होता है, वो सीधे चला ही आता है एक ही टाइम पर दोनों के दोनों। तो वही बोल रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पर जो पिंड है ना वो एक ही साथ गिरता है, बशर्ते दोनों का क्या होना चाहिए, मुक्त पतन होना चाहिए, ठीक है, हवा का कोई दाब वो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो त्वरण होता है पिंड का ना उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका त्वरण ज़्यादा होगा और वो जल्दी चला आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। अब चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि दो पिंड था इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। हमने आपको क्या समझाया था कि मान लेते हैं कि इसका जो है 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा और कम ही मान लेते हैं। मान लीजिए कि इसका क्या है 1 किलोग्राम है द्रव्यमान, और इसका मान लेते हैं कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान है, ठीक है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान है। अब दोनों को धरती पर आना है, तो दोनों को धरती पर आना है तो यहाँ से यहाँ तक आने में दोनों के दोनों क्या करेंगे बताइए, कुछ ऊंचाई तय करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो ये ऊंचाई तय कर रहे हैं ना वो ऊंचाई है h। क्या मान लेते हैं बताइए, वो ऊंचाई मान लेते हैं h। ये h ऊंचाई तय करके आएंगे, मतलब दोनों के लिए ऊंचाई क्या है, नियत है। मतलब ऊपर से जो नीचे आएंगे इसकी ऊंचाई क्या है, नियत है। और दूसरा चीज़ और देखेंगे कि ये पिंड अगर रुका हुआ है तो इसकी भी प्रारंभिक वेग क्या है, 0, ठीक है, और इसका भी प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों के दोनों पिंड क्या है बताइए, रुके हुए हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं और दोनों का u 0 है। क्यों 0 है, इसलिए 0 है क्योंकि दोनों के दोनों पिंड रुके हुए हैं, छोड़ेंगे तब ना चलेगा। तो दोनों का दोनों पिंड क्या है, रुका हुआ है, और इनकी जो है ऊंचाई है वो क्या है बताइए, निश्चित है, ठीक है, निश्चित है। और निश्चित होने का मतलब जो दूरी तय करके इनको आना है वो दूरी क्या है, निश्चित है। तो इसको गति के दूसरे समीकरण से देख लेते हैं। गति का दूसरा समीकरण क्या है, यस बराबर ut धन हाफ at का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ है। अब ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, तो इसमें क्या नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है कि दूरी तो क्या है, समान है। दोनों पिंडों को यह दूरी ही तय करके धरती पर आना है तो दूरी समान है, ठीक है। u जो है वो भी समान है। क्यों समान है, क्योंकि यहाँ पर भी u 0 है और यहाँ पर भी u क्या है बताइए, 0 है, तो u भी समान है। a भी समान है। a क्यों समान है, क्योंकि यहाँ पर अगर क्या होगा, मुक्त पतन होगा तो हमने आपको समझाया था कि मुक्त पतन में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और गुरुत्वीय त्वरण को ही यहाँ पर किससे दिखाया गया है, a से दिखाया गया है। मतलब दोनों का त्वरण भी क्या होगा, समान होगा। तो जब दूरी समान है और उनका जो वेग है प्रारंभिक वेग वो समान है, ठीक है, त्वरण समान है, तो टाइम भी क्या होगा बताइए, समान
समान ही होगा। टाइम क्या होगा बताइए, समान ही होगा। मतलब दोनों पिंड एक ही समय पे क्या होंगे, इस धरती पे पहुंचेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि जो है कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो इसमें अधिकांश बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ तक कि टीचर भी कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब देखते हैं बच्चों कितने देर का वीडियो हो चुका है। ज़्यादा हो जाएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो अब वीडियो ज़्यादा हो जाएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तब तक आप अध्ययन करिएगा। और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बात करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों, बात करेंगे द्रव्यमान के बारे में, ठीक है। और द्रव्यमान के बारे में फिर ऐसे आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ना होगा, ठीक है। प्रणोदाब क्या होता है ये सब पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख करके, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।